हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जल परियों को आपने हमेशा किस्से कहानियों में सुना होगा। अक्सर सुना होगा किसी के जल परी को करीब से देखने की कहानी को। यकीनन ही बड़ी रोचक कहानी लगती होगी, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे जल परियों की असलियत? खैर, ये तो कोई नहीं जानता कि जल परियां होती हैं या नहीं। वहीं ये बात भी ठुकराई नहीं जा सकती कि जहां हाँ और ना के बीच की उलझन होती है, वहीं दोनों ही बातें सच होने की गुंजाइश रखती हैं। तो चलिए ले चलते हैं आज आपको जल परियों की कहानियों में फिर एक बार, मगर इस बार आपके सामने जो आएगा वह सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच होगा। ये असीम सागर अपने में क्या क्या राज छुपाए बैठा है, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं। इसकी गहराई ना कोई नाप पाया है, ना ही इसमें हर पल घट रही रहस्यमयी घटनाओं को। आज इतनी टेक्नोलॉजी और तकनीक के होने के बावजूद इस अथाह सागर का कुछ हिस्सा हम समझ पाए हैं। लगभग 90% सागर आज भी इंसानों से अछूता रहा है। कई मछलियों या समंदर के प्राणी की खोज कर ली हो चाहे हमने, लेकिन इसकी गहराई में क्या क्या जन्म ले रहा होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। वर्ष 2012 में एनिमल प्लेनेट ने एक शो चलाया था जिसे नाम दिया गया था द मरमेड बॉडी फाउंड, यानी कि जल परियों को तलाश लिया गया है। यकीनन आप चौंक जाएंगे ये देखकर कि जल परियां अब सच्चाई हैं। इसी तरह 2012 में इस शो को देखने वाले सभी दर्शकों ने यही उत्सुकता जगाई, जिसके चलते वह मान बैठे कि शो में दिखाए गए हर तथ्य सच है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह शो एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखाया गया था, लेकिन इसके साथ ही खुद एनिमल प्लेनेट की टीम ने इसे मिथ्य करार दिया था। जल परियों के किस्से आज या कल नहीं शुरू हुए थे। ये बातें हमारे पूर्वजों से चली आ रही हैं। अक्सर अलग दिखने वाले प्राणियों का संबंध किसी देवी देवता से जोड़ा जाता है। इसी तरह सीरिया देश की गॉडेस एटरगेटिस के बारे में भी कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एटरगेटिस ने एक दिन समंदर में छलांग लगा ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक मछली बनना चाहती थी। आपने सही सोचा। वहीं से बाहर के देशों में जलपरी की कहानियां शुरू हुई, क्योंकि माना जाता है कि एटरगेटिस के ऐसा करने से वह पूरी तरह मछली नहीं बन पाई। उनके पैर मछली की पूंछ में बदल गए, लेकिन उनका शरीर औरत का ही रह गया था। यही नहीं, हमारी हिंदू मान्यताओं में भी कई जगह जलपरियों का उल्लेख मिलता है। आपने रामायण की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कई बातें हैं जिन्हें आप बेशक नजरअंदाज कर गए। जिनमें से ही एक है कहानी स्वर्ण-मच्छा जलपरी की। कहा जाता है कि ये जलपरी उस दौरान समंदर में थी जहां राम के द्वारा सेतु बनाया जा रहा था। ये जलपरी सेतु बनाने के लिए फेंके जाने वाले सभी पत्थरों को खा रही थी। तभी हनुमान जी उनका गुस्सा शांत करने के लिए गए और इसी तरह जलपरियों की रानी स्वर्ण-मच्छा की भूख शांत हुई। मध्यकालीन युग में भी जलपरियों के होने के सबूत अक्सर सुनाए जाते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब समंदर में एक एक देश की तलाश में निकले थे, तब उन्होंने जहाज में एक जलपरी को देखा था। कहानियों की जलपरियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन कोलंबस के मुताबिक ये जलपरी काफी बदसूरत और भद्दी थी। वर्तमान काल की बात करें तो वर्ष 2001 में इजराइल के कियारत याम शहर के समंदर में एक मिरामिड को देखा गया। गवाह बताते हैं कि पहले उन्होंने एक चट्टान पर खड़ी एक महिला को देखा जिसके बाल काले और बेहद लंबे थे, जिसके बाद वह महिला तुरंत ही पानी में कूद गई। लेकिन जब उन्होंने गौर किया कि दरअसल जब ये महिला बहते पानी में कूदी
तो इसके पैर नहीं थे, बल्कि मछली जैसी पूंछ थी। लोग अचरज से देखते रहे। अब तक कोई नहीं जानता कि इस वाक्यता का सच क्या है और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। लेकिन मानने वाले मानते हैं कि शायद वह एक जल परी ही थी जो खुली सांस में कुछ वक्त समंदर के ऊपर आई थी। कहते हैं कि इंसान की उत्पत्ति समुद्री जीवों से हुई है, इसलिए माना जाता है कि पूर्वज हो सकते हैं जिनका शरीर अतः ही मानव शरीर में विकसित हो पाया था। लोग इसे सच मानते हैं, उतने ही लोग इसे गलत भी मानते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं 2012 में रिकॉर्ड हुआ सबसे अजीब केस। 2012 में जिम्बाब्वे में एक ऐसा केस सामने आया जिसके तहत कुछ कारीगरों ने शिकायत की कि जिस दौरान वे लोग जिम्बाब्वे के एक समंदर में ड्रेनेज का काम कर रहे थे, उस दौरान उन पर कुछ महिलाओं ने हमला किया। जी हाँ, समंदर के अंदर कौन हो सकती है वह महिलाएं? पहली बार की शिकायत पर सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई घटना घटित भी हुई थी। ये मानकर कि शायद मजदूर उस काम के लायक नहीं, वही कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरी कंपनी को दिया गया। लेकिन जब दूसरी कंपनी के मजदूरों ने भी वही शिकायत की तो उन्हें गंभीरता से लिया गया। हर बार एक ही तरह की शिकायतें मिलने पर सरकार ने कुछ जांचकर्ता भेजे जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं पाया। क्या ये सब सुनने के बाद आपका जलपरियों में किसी तरह का विश्वास बढ़ा? ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर ये सारे वाक्य सिर्फ एक ही चरम बिंदु पर ले जाते हैं, और वह है कि बेशक समंदर में ऐसे कई राज छुपे बैठे हैं जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।